अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ में हम लोग सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ रहे थे। कुछ ऑर्गेनेलिस अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, फिर कुछ ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइबोसोम्स। इट इज़ नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। अब जब यहाँ पर हम देखेंगे इट इज़ प्रेजेंट इन द बोथ द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है। इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही मौजूद होता है। इट इज़ अ टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ग्रेनुलर कहते हैं दानेदार, टाइनी मीन स्मॉल, टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल या इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर आपको बताया है, तो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर में यहाँ पर इट इज़ प्रेजेंट ग्रेनुलर स्ट्रक्चर क्लास कहते हैं दानेदार। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये कुछ जो है वो ग्रेनुलर सा स्ट्रक्चर है। ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है वो इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर वो फ्रीली भी फ्लोट करते हैं और यहाँ पे क्लास एक स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है जिसे हम लोग जो है वो ER कहते हैं। नेक्स्ट आपने ER भी पढ़ना है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसे कहते हैं, उसकी सरफेस पे भी ये टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो है वो अटैच होता है। और इस टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल RNA। It is made up of proteins and ribosomal RNA. Its function is protein synthesis। सेल के लिए प्रोटीन तैयार करना और अपने लिए प्रोटीन तैयार करना और सेल को इस प्रोटीन की सूरत में एनर्जी फराहम करना, ये है जी क्लास इसका फंक्शन। इसमें क्लास 2 जो है वो सब यूनिट्स होते हैं। ये आपने आगे जो है वो नेक्स्ट जो है वो पढ़ने हैं। इन 2 सब यूनिट्स को अगर हम जो है वो ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से आप सिंपली जो है वो इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। दिस इज द लार्जर सब यूनिट। दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। इजी सी डायग्राम में क्लास आसानी से बनाई जा सकती है। एक ये सब यूनिट है, एक ये सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है इसका। और व्हेन इट नॉट वर्क्स, जिस टाइम ये काम नहीं कर रहे होते उस टाइम क्या होता है, इट डिसअसेंबल्स। असेंबल इकट्ठे होना, डिसअसेंबल अलग अलग हो जाना। उस टाइम पे लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोनों ही क्या हैं जी, अलग अलग हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द राइबोसोम। राइबोसोम्स जो हैं इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दीज आर द टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ये टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो है वो पूरे सेल के अंदर जो है वो फ्री फ्लोट भी कर रहा होता है। और सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको भी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी इसकी सरफेस के ऊपर जो है ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA के बारे में आपने न्यूक्लियस में भी पढ़ा था।
उसके बाद क्लास इसका फंक्शन जो है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये अपने लिए भी प्रोटीन तैयार करता है, यानी ये ऑर्गेनेली जो है वो खुद को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी प्रोटीन तैयार करता है और पूरे सेल के लिए भी प्रोटीन तैयार करता है। इट इज़ ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। It is a double membrane bound organelle। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। क्लास आपको जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाया था उसमें आपको बताया था जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल बट दीज आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर चूँकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है तो इट इज़ प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। तो ये यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद इट इज़, इसका हम लोग देखेंगे फंक्शन। इट इज़ अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वो साइट है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। 9th क्लास एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल and carbon dioxide and water are produced and a large amount of energy is released in this process। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज मालिक्यूल्स के साथ फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट करती है, फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इसके नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन 8th क्लास में भी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और यहाँ पर रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। फूड मटेरियल इज ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज़ अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन यानी एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। इट इज़ अ एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। ये एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है जिसकी वजह से पूरे सेल को क्या है जी, एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्लास इसके देखिए, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इट गिव राइज टू मैनी इनफोल्डिंग्स विच आर नोन एज क्रिस्टी एंड सिंगुलर क्रिस्टा। दिस इज outer membrane, this is inner membrane, these
इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टी सिंगुलर क्रिस्टा। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी ये क्या करता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के लिए क्या करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो रिएक्शन जो है वो होंगे। दिस इज़ मैट्रिक्स, इसको सारे को आप फिल कर देंगे। ये है जी इसके अंदर मैट्रिक्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शन, इस सारे को आपने फिल कर देंगे। मेरे पास मार्कर है इसलिए वो थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा है। यहाँ पर दिस इज़ द मैट्रिक्स, पूरे को आपने फिल कर देना है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम बनाकर उसके नीचे क्लास आपने नेम लिखना है उसका। स्ट्रक्चर में क्लास आपने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। स्मूथ का मतलब है बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई इनफोल्डिंग्स मौजूद नहीं है। इनर मेम्ब्रेन मेक मैनी इनफोल्डिंग्स and these enfoldings are known as cristae and singular crista. This crista increase respiration surface area for respiration Mitochondria has its own DNA. इसके पास अपना DNA मौजूद है। न्यूक्लियस में भी आपने DNA पढ़ा था, यहाँ भी आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA है, हैज़ इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन तैयार करते हैं। इसके अलावा दीज राइबोसोम्स आर सिमिलर टू द बैक्टीरियल राइबोसोम। द राइबोसोम्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर सिमिलर टू द बैक्टीरियल राइबोसोम देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इट इज़ प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। चूँकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है इसलिए क्लास ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू मैनी इनफोल्डिंग्स एंड दीज इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टी, सिंगुलर है तो क्रिस्टा कहेंगे। These cristae increase the surface area for the aerobic respiration where the membrane bound organelles react, जहाँ पे membrane bound organelles जो हैं उन्होंने रिएक्शन करना है। membrane bound reactions occur in the cristae. These cristae increase the surface area for the respiration where the membrane bound reactions occur, जहाँ पे membrane bound reactions जो हैं वो होंगे वो कौन सी surface area है, it is a cristae. This is all about the mitochondria. आगे क्लास हम लोग ऑर्गेनेली नेक्स्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड्स।
प्लास्टिड्स का ताल्लुक प्लांट्स से है, फोटोसिंथेसिस से है, जिसकी वजह से दीज आर प्रेजेंट इन द प्लांट, ये सिर्फ प्लांट में मौजूद होते हैं, बट दीज आर एब्सेंट इन द एनिमल्स, और एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। नाउ क्लास हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी क्या है जी? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स, present in plants and plant-like protists. उसके बाद क्लास प्लास्टिड्स की टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। There are 3 types of plastids: chloroplast, chromoplast, leucoplast. There are 3 types of the plastids: chloroplast, chromoplast and ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद क्लास हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। It is a double membrane bound organelle, chloroplast. Outer membrane is smooth. Outer membrane is smooth. This is inner membrane. Inner membrane give rise to many sac-like structure which is known as thylakoid. Class, this is sac-like structure which is known as thylakoid. Thylakoid stack over each other. Which is known as granum. This is thylakoid. It is stack over each other, यानी लेयर्स की फॉर्म में अगर पूरा स्टैक कहें, दिस इज ग्रेनम. It contain a pigment chlorophyll which is present in the leaf. Photosynthesis occur in the thylakoid of granum. ग्रेनम के थाइलेकॉइड में फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ पर हम इसके थोड़े से स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं।
दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज थाइलेकॉइड। पूरा स्टैक अगर कहें तो उसे ग्रेनम कहेंगे। अगर बहुत सारे ग्रेनम हो, प्लूरल हो, तो उस टाइम आपने इसको ग्रेना कहना है। अगर एक है तो ग्रेनम, और अगर बहुत सारे हैं तो क्या कहेंगे? ग्रेना। उसके बाद इसे हम लोग कंबाइन कर देंगे। इनर मेम्ब्रेन के अंदर this is stroma which is present in the inner membrane. This is the structure of chloroplast. दोबारा देखिए क्लास, प्लास्टेट्स हैं। प्लास्टेट्स की आपने 3 टाइप्स जो हैं वो देखी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। अभी सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। प्लास्टिड क्या है? डबल। इसमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, है सारा प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है डिटेल में, वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में है। तो क्लोरोप्लास्ट में इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन आपने पढ़ी, आउटर मेम्ब्रेन इसकी कैसी है? स्मूथ, जिसमें कोई भी कर्व नहीं है, कोई भी इनफोल्डिंग्स नहीं मौजूद हैं, इनफोल्डिंग्स नहीं मौजूद, बिल्कुल स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू मैनी सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये आपको बताया था सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने क्या कहा है? थाइलेकॉइड। ये है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड दे आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। ये आपने पढ़ा थाइलेकॉइड, ये आपने पढ़ा सारा ग्रेनम। तो थाइलेकॉइड जो होता है उसमें क्या होता है? दे कंटेन, थाइलेकॉइड कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। The leaf color of the green color of leaf is due to the chlorophyll. It is a pigment present in the leaf. थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और साथ में एसोसिएटेड पिगमेंट्स और भी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं क्लोरोफिल के अलावा। आगे जाके आपने पढ़ने हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, डिफरेंट कैरोटीनॉइड्स, ये सारे मौजूद होते हैं। एसोसिएटेड पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, बी। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो किस में होती है? थाइलेकॉइड ऑफ ग्रेनम। तो ग्रेनम के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। स्ट्रक्चर के साथ आपने इसका फंक्शन भी पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्लास हम लोग अगली जो है वो इसकी टाइप जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट, ये भी प्लास्टिड्स की सेकंड टाइप है। They contain the pigments which give color to the leaf petals and the fruits. They contain the pigments associated with bright colors. इसमें ऐसे पिगमेंट मौजूद होते हैं ब्राइट कलर देते हैं। दे गिव ब्राइट कलर्स टू फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स। दे कंटेन द पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद द ब्राइट कलर्स। क्रोमोप्लास्ट में ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि ब्राइट कलर्स से एसोसिएटेड होते हैं, जिनकी वजह से ब्राइट कलर्स जो हैं मिलते हैं। दे गिव द ब्राइट कलर्स टू द फ्लावर पेटल्स, यानी फूलों की जो पत्तियां हैं मुख्तलिफ ब्राइट कलर्स की आपको नज़र आती हैं, उनमें प्रेजेंट होता है जी क्रोमोप्लास्ट। एंड द फ्रूट्स, और जो फ्रूट्स का आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आता है, इट इज़ ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में ऐसे पिगमेंट मौजूद होते हैं जिसकी वजह से फ्रूट्स का कलर होता है और फ्लावर पेटल्स का कलर होता है। दे हेल्प इन द पॉलिनेशन। आपको पता है 7th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि इन फ्लावर्स की वजह से पॉलिनेशन होती है एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। इसका फंक्शन जो है वो क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका फंक्शन। दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल, मुंतशिर होना, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स, यानी जो पॉलिनेशन होती है और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स, इनकी वजह से ये इट इज़ ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। तो ये क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है, इनकी वजह से पॉलिनेशन होती है और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स, और जो फ्रूट्स वगैरह बनते हैं इस पॉलिनेशन की नतीजे में। नेक्स्ट जो है क्लास आप पढ़ने जा रहे हैं 3rd टाइप प्लास्टिड्स की, लीकोप्लास्ट। लास्ट टाइप आप पढ़ने जा रहे हैं लीकोप्लास्ट। दीज आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। दे स्टोर प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च present in leaf where food is stored, present in those parts of leaf where the food is stored. क्लास आपने 3rd टाइप जो है वो पढ़ी लीकोप्लास्ट। दीज आर दी कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। पहले आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपने पढ़ा कि ग्रीन जो है वो पिगमेंट मौजूद होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद क्लास आपने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट, उसमें भी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं associated with the bright, these are associated with the bright colors, ठीक है, वो भी आपने पढ़ा, जिसकी वजह से फ्लावर पेटल्स का कलर होता है और फ्रूट्स वगैरह का कलर होता है। दे हेल्प इन द पॉलिनेशन। पहला जो क्लोरोप्लास्ट पढ़ा वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो क्रोमोप्लास्ट पढ़ा दे हेल्प इन द पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट।
और जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तीसरा ल्यूकोप्लास्ट आपने पढ़ा जो कि कलरलेस होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स तीनों को स्टोर करते हैं। स्टार्च जो है ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म है स्टार्च। और प्लांट लीफ के अंदर आपने पढ़ा है कि जो फूड मटेरियल है वो स्टार्च की फॉर्म में हो जाती है, ग्लूकोज से चेंज हो जाती है स्टार्च की फॉर्म में, तो ये फूड मटेरियल को स्टोर करती है। और ग्लूकोप्लास्ट दीज आर प्रेजेंट इन दोज पार्ट्स ऑफ द लीफ के उन पार्ट्स में मौजूद होते हैं, उन सेल्स में मौजूद होते हैं वेयर द फूड मटेरियल इज स्टोर्ड, जहाँ पे फूड मटेरियल जो है वो स्टोर्ड होती है। इट इज़ ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स। आज आपने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा, आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा। आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।